फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम 9 इंची एग्जॉस्ट फैन जो कि बिना कंडेंसर वाला होता है, जिसके अंदर टोटल 4 कॉइलें होती है, रनिंग और स्टार्टिंग वाली बाइंडिंग नहीं होती है, सिर्फ उसके अंदर 4 कॉइलें होती है। तो उसकी बाइंडिंग हम किस तरह से करेंगे, क्या हम उसको सिर्फ 35 नंबर वायर से ही बना सकते हैं या फिर हम उसको 36 नंबर कॉपर वायर से भी बाइंडिंग कर सकते हैं। इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। हेलो फ्रेंड, कैसे लोग, मैं आपका दोस्त मेरा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल परफेक्ट इलेक्ट्रिकल। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे। फ्रेंड ये हमारे पास 9 इंची के एग्जॉस्ट फैन का स्टेटर जो कि बिना कंडेंसर के चलता है, तो इसकी हम बाइंडिंग करने वाले हैं। तो फटाफट से पहले हम इसको काट लेते हैं। तो फ्रेंड हमने इसकी बाइंडिंग को कट कर दिया। अगर हम इसकी कोर की लेंथ की बात करें तो इसकी जो कोर की लंबाई है वो 5.5 सूत है, और अगर हम इसका डाई की बात करें तो इसका डाया है 1 इंची 7 सूत। तो अब हम इसके अंदर पेपर डालेंगे। तो यहाँ पर जो हमने पेपर लिया है, इसकी जो लंबाई है पेपर की वो 1 इंची 2.5 सूत है, और पेपर की जो चौड़ाई है वो 3 इंची है। ठीक है, तो पेपर को किस तरह से डालेंगे, इस तरह से मोड़ेंगे। ये 7 नंबर का पीवीसी पेपर है, इसको हमने इस तरह से मोड़ा, दोनों साइड से मोड़ लेंगे और उसके बाद इसको इस तरह से प्रेस करेंगे अच्छे तरह से। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो पेपर है इसको हम यहाँ पर 20 सेंटर तक मोड़ेंगे और इधर से भी इसको हम 20 सेंटर तक मोड़ेंगे। ठीक है, ये हमने मोड़ दिया। अब हम इसके अंदर इसको डाल करके देखते हैं। तो ये पेपर इस तरह से आया है, तो यहाँ पर ये हल्का सा फंस रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हल्का सा थोड़ा सा और इस तरह से मोड़ देंगे और इधर से भी हल्का सा इस तरह से चौकोर जैसा कर देंगे। ठीक है, अब डाल करके देखते हैं। तो ये पेपर बिल्कुल सही आ गया। ठीक है, इसी तरह से हम बाकी के सारे पेपर फटाफट से डाल देते हैं। ये पेपर भी हमने डाल दिया और ये वाला पेपर भी हमने डाल दिया। तो ये हमारे सारे के सारे पेपर पड़ चुके हैं। अब हम इसकी बाइंडिंग करेंगे। तो बाइंडिंग करने से पहले हम इसकी कॉइल का साइज़ लेंगे। तो इसकी कॉइल का साइज़ किस तरह से लेंगे, यहाँ पर हम धागे से साइज़ ले रहे हैं। इसके अंदर हम 5 राउंड डालेंगे। पहले इसके अंदर 4 राउंड थे, ये हमारा 1 राउंड हो गया और ये 2 राउंड हो गए। 2 राउंड, जितने राउंड डालने होंगे इतने राउंड यहाँ पर लेंगे। 3 राउंड, 4 राउंड और ये 5 राउंड। 5 राउंड हो गए और यहाँ पर इस तरह से पकड़ेंगे और इसको बाहर को निकाल लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर जहाँ पर हमने पकड़ा है वहीं पर हम इसकी गांठी लगा देंगे। ठीक हो गया। अब हम इसकी कॉइल बनाएंगे। तो ये हमारे पास मोनिका कंपनी का 36 नंबर का कॉपर वायर, इससे हम इसकी बाइंडिंग करेंगे। पहले इसके अंदर 35 नंबर का वायर था, लेकिन अब हम इसके अंदर 36 नंबर वायर डालेंगे। पहले इसके अंदर 185 टन्स थी, लेकिन अब हम इसके अंदर 200 टन्स डालेंगे 4 राउंड के हिसाब से। तो 4 राउंड के हिसाब से अगर हम 5 राउंड बना देंगे तो हमें इसके अंदर 160 टन्स डालनी होंगी। तो फिलहाल हम इसको 36 नंबर के वायर से बनाने वाले हैं 5 राउंड के साथ, जिसके अंदर हमें 160 टन्स डालनी होंगी। तो अब हम इस साइज़ को फर्मे पर सेट करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको 3 नंबर पर सेट किया है और उसके बाद इसके बीच में कोई लकड़ी वगैरह या कोई लोहे की रोड वगैरह लगा देंगे ताकि जब हम कॉइल बनाएं तो कॉइल सिकुड़े ना। तो ये रहा हमारे पास 36 नंबर का कॉपर वायर, इससे हम इसकी रिबाइंडिंग करेंगे। तो तार के पहले सिरे को हम कहीं पर भी फंसा देंगे इस तरह से, और उसके बाद कॉइल बनाना स्टार्ट कर देंगे। इसके अंदर हमें 160 टन्स डालनी है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 33 34 35 36 37 38 56 57 58 59 60 160 टन्स इसके अंदर हो गई हैं। उसके बाद इन दोनों सिरों को हम इस तरह से बांध देंगे। चाहे तो हम तार को कट कर सकते हैं और उसके बाद कॉइल को यहाँ पर बांध देंगे ताकि कॉइल में जो तार हैं वो इधर उधर ना भाग पाएँ। उसके बाद जो हमने ये लकड़ी लगाई थी उसको हम निकाल देंगे और उसके बाद कॉइल को बाहर को निकाल लेंगे। तो ये रही हमारी कॉइल। कॉइल को हम इस तरह से पकड़ लेंगे। ये कॉइल के दोनों सिरे हैं और इसके अंदर अब हम कॉइल डालेंगे। तो पहले हम देख लेंगे कि इसके कनेक्शन किस साइड है। तो हमारे कनेक्शन इस साइड है, तो जिस साइड इसके कनेक्शन हो तो उसी साइड हम इसकी लीडर रखेंगे, क्योंकि अगर इसके चक्कर उल्टे सीधे हो जाएंगे
तो दिक्कत हो जाएगी, दोबारा से खोलना पड़ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कंडेंसर नहीं लगता है। तो इसको हम किसी भी एक स्लॉट के अंदर इस तरह से इंस्टॉल करेंगे, बहुत ही ईजिली बन जाती है। सबसे आसान मोटर है ये बाइंडिंग करने के लिए, इस तरह से। और एक राउंड हो गया, और उसके बाद दूसरा राउंड इस तरह से डालेंगे, बहुत ही ईजिली बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 2 राउंड, तीन राउंड, 4 राउंड। थोड़ा सा सेट कर लेंगे इसको ताकि 5वां राउंड हमारा आसानी से आ जाए। 4 राउंड हो चुके हैं, और ये होगा इसके अंदर 5 राउंड। ओके, तो ये हमारा कॉइल का साइज़ एकदम बिल्कुल मस्त है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम इसके अंदर पेपर लगाएंगे। तो पेपर इस तरह से इसके जो जो अंदर वाले पेपर है नीचे वाले, उसके साइज़ से चौड़ाई काट लेंगे, और इतना चौड़ा लगभग काटेंगे, और इसको हम इस तरह से लगा देंगे। दूसरी साइड हम अभी नहीं लगाएंगे, तो अब हम इसकी बाकी की तीनों कॉइलें बना लेंगे सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने ये कॉइल बनाई है। अब हम इसके अंदर दूसरी कॉइल डालेंगे, तो इसको हम खोल लेंगे और इस तरह से दोबारा से इसको बाँक में फंसा लेंगे। आप चाहें तो किसी और चीज़ पे, जो छोटा वाला 10 रुपये वाला टेप होता है चिपकाने वाला, उस पर भी रख के इसकी बाइंडिंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास बाँक ही होना चाहिए। हमने दूसरी कॉइल बना ली है, इसको भी हम सेम इसी तरह से पकड़ेंगे, यानी इसकी जो 2 लीडें हैं ये वाली, ये हमारे सामने रहेंगी, और इसको हम कनेक्शन साइड कर लेंगे। ओके, और इसको हम इस तरह से डालेंगे, और दूसरी कॉइल इस तरह से डाल देंगे, और इस तरह से इसको पकड़ेंगे, और ये इस तरह से इसके अंदर इसको डाल देंगे। और ये 2 राउंड हो गए इसके अंदर। और ये 3 राउंड हो गए इसके अंदर। इसको हम खोल देंगे बंद को, और ये 4 राउंड हो गए इसके अंदर। ओके, थोड़ा सा सेट कर देंगे ताकि हमारा आखिरी राउंड डालने में कोई दिक्कत ना हो। और इस तरह से इसको भी डाल देंगे, और दूसरी कॉइल डालने के बाद इस तरह से हम पेपर लगाएंगे, इस तरह से आप देख सकते हैं। और उसके बाद हम चाहें तो एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा लेंगे और इसको यहाँ पर इस तरह से लगा देंगे ताकि दोनों कॉइलें आपस में शॉर्ट ना हो पाएँ। ठीक है, ये तो ये हमने लगा दिया है, और यहाँ पर इस तरह से ये लगा देंगे ताकि ये ऊपर को पेपर ना निकल पाए। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था कि इसकी लच्छी की जो लेंथ है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो है 11.5 इंची। ठीक है, 5 राउंड के साथ। अगर 4 राउंड होंगे तो इसकी लेंथ कम हो जाएगी। यहाँ पर ही हमने 5 राउंड डाले, तो 5 राउंड में इसकी 11.5 इंची की लेंथ है। और अगर हम इसको राउंड में नापेंगे तो वो 23 इंची की लेंथ होगी इसकी। ठीक है, तो अब हम इसकी टेपिंग करेंगे। तो ये हमारी पीछे की टेपिंग हो गई। अब हम आगे की टेपिंग करेंगे, यानी कि कनेक्शन करेंगे। अगर हम चाहते तो इसको एक साथ बिना जॉइंट के भी बना सकते थे, लेकिन आपके समझ में हो सकता था कि वो नहीं आती, तो इसलिए मैंने अलग अलग कॉइल करके इसकी बाइंडिंग की है ताकि आपको कनेक्शन इसके समझ में आ जाए, क्योंकि ये बिना कंडेंसर की मोटर है। तो इसके कनेक्शन हम किस तरह से करेंगे, ये है इसका इनर वाला सिरा और ये है इसका आउटर वाला सिरा। तो इसके साइज से नाप करके इस तरह से हम 3 स्लिप काट लेंगे, और एक स्लिप हम इसके अंदर डालेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा अंदर डाल देंगे ताकि हम जोड़ लगाने के बाद स्लिप को आराम से चढ़ा दें, और इस वाले वायर को अगली वाली कॉइल के बाहर वाले वायर के साथ जोड़ देंगे, यानी बाहर को बाहर से जॉइंट कर देंगे। और इसका जो इनर वाला सिरा है, ये वाला सिरा, इसके अंदर भी हम एक स्लिप का टुकड़ा डालेंगे, और इसको भी थोड़ा सा अंदर डाल देंगे, और इस वाले को, इनर वाले सिरे को अगली कॉइल के इनर वाले सिरे के साथ में जॉइंट कर देंगे। यानी यहाँ पर जो बीच में लीड आएगी वो केवल एक ही लीड आएगी, यानी एक ही वायर बीच में आएगा। और इस वाली कॉइल का जो आउटर वाला सिरा है वो ये है, इसके अंदर भी हम स्लिप का टुकड़ा डालेंगे और इसको भी थोड़ा सा अंदर कर देंगे।
और इस आउटर वाले सिरे को अगली कॉइल के आउटर वाले सिरे के साथ में ज्वाइन कर देंगे। कोई से को भी आउटर मान सकते हैं हम, कोई से को भी इनर मान सकते हैं, लेकिन सभी कॉइल में हम सेम तरीके से आउटर मानेंगे और सेम तरीके से इनर मांगेंगे। तो इसका जो इनर वाला सिरा है वो ये है और अगली कॉइल का इनर वाला जो सिरा है वो ये है। तो ये दोनों हमारी लीड हो जाएंगी। तो अब हम इन सभी लीडों को जला लेंगे, हल्का सा जलाएंगे क्योंकि बारीक तार है, 36 नंबर का वायर है, तो हल्का सा ही जलाएंगे। और इन जॉइंटों को हल्का सा स्क्रैच कर देंगे और इस तरह से आराम से लपेटेंगे। उसके बाद ये जो फालतू वायर है इसको हम कट कर देंगे तीनों जॉइंटों का, और इन तीनों जॉइंटों को हम इस तरह से स्लिप के अंदर को डाल देंगे और उसके बाद इस तरह से स्लिप को ऊपर से चढ़ा देंगे जॉइंट के ऊपर, और इस वाले को भी सेम इसी तरह से। तो ये हमारे कनेक्शन हो चुके हैं। और उसके बाद जो लीड है बची है हमारी, इनको भी हल्का सा जला लेंगे और इस वाली लीड को भी हम जला लेंगे और इसके अंदर हम स्लिप का टुकड़ा डालेंगे और जो हमने जलाया है इसको हल्का सा स्क्रैच कर देंगे। और उसके बाद ये हमारे पास लीड है 2376 की, लेकिन उससे पहले स्लिप के 2 टुकड़े काटेंगे इतने बड़े और इन्हीं लीडों के अंदर से इन टुकड़ों को हम डाल देंगे। उसके बाद इन लीडों को हम इस तार में ज्वाइंट कर देंगे इस तरह से। और जो ये हमारी मेन लीड है इसके ऊपर से हम मोटी सी स्लिप चढ़ा देंगे इस तरह से। इसके अंदर स्टार्टिंग बाइंडिंग नहीं होती है, जो भी होती है यही मेन बाइंडिंग होती है। रनिंग स्टार्टिंग का इसमें कोई भी चक्कर नहीं होता, सिर्फ ये रनिंग बाइंडिंग ही इसके अंदर होती है। इसके अंदर कैपेसिटर यूज़ में नहीं आता, कंडेंसर इसके अंदर नहीं लगता है। इस तरह से हम ये ऊपर से मोटी वाली स्लिप को चढ़ा देंगे और अब हम इसकी भी टेपिंग कर देंगे। तो इस तरह से हम इसको 2 राउंड निकाल लेंगे और इसको इस तरह से करेंगे और ये जो वाला जो फंदा है आखिरी सिरा इसको इस तरह से निकाल लेंगे और लीड को हम एडजस्ट कर लेंगे जहाँ पर हमें निकालनी होगी और इसको टाइट कर देंगे। ये गांठी लूज़ नहीं होती है, डबल गांठी कर देंगे और अब हम इसकी टेपिंग करेंगे फटाफट से। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि अगर ये मोटर उल्टी चलती है तो इसको हम सीधा किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रनिंग स्टार्टिंग का कोई हिसाब नहीं है, जो कि हम रनिंग और स्टार्टिंग की वायर चेंज करके इसके राउंड चेंज कर लेते हैं। तो इसके राउंड हम किस तरह से चेंज करेंगे, अगर ये मोटर सीधी चलती है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर उल्टी चलेगी तो हम इसको पलट देंगे। यानी रोटर अगर हमने इस साइड से डाला है और इसका पर जो है इस साइड है तो उसको हम पलटना पड़ेगा। अगर राउंड उल्टे होंगे तो हम रोटर उस साइड से डालेंगे और पर इस साइड लगाएंगे। तो ये हमारी बाइंडिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको चेक करेंगे पहले। तो ये रहा हमारा सीरीज का वायर, आपको लाइट दिख रही होगी और ये बाइंडिंग इसकी बोल रही है और अर्थिंग वगैरह भी इसमें नहीं है। तो अब हम इसके अंदर वार्निश डालेंगे। तो ये है हमारे पास डॉक्टर बैग कंपनी का ओरिजिनल वार्निश। इस तरह से हम इस पर वार्निश करेंगे, अच्छे तरह से वार्निश कर देंगे, अच्छे तरह से इसकी स्लोट वगैरह में वार्निश कर देंगे और दूसरी साइड से भी हम इस पर वार्निश कर देते हैं फटाफट हाथों हाथ। तो फ्रेंड इस तरह से आप बिना कंडेंसर वाले 9 इंची एग्जॉस्ट फैन की बाइंडिंग 36 नंबर कॉपर वायर से कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे। और अगर आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।